हम्पी या विजयनगर मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर की राजधानी थी। तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित यह नगर अब हम्पी नाम से जाना जाता है और अब केवल खंडहरों के रूप में ही अवशेष है। इन्हें देखने से प्रतीत होता है कि किसी समय में यहाँ एक समृद्धशाली सभ्यता निवास करती होगी। भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित यह नगर यूनेस्को के विश्व के विरासत स्थलों में शामिल किया गया है। हर साल यहाँ हजारों की संख्या में पर्यटक और तीर्थयात्री आते हैं। हम्पी का विशाल फैलाव गोल चट्टानों के टीलों में विस्तृत है। घाटियों और टीलों के बीच 500 से भी अधिक स्मारक चिन्ह हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐतिहासिक यात्रा पर, जहां समय की परतों में छिपे हैं अद्भुत रहस्य और कहानियां। हम्पी, जो अपने प्राचीन मंदिरों, भव्य खंडहरों और समृद्ध इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। हम्पी आंध्र प्रदेश राज्य की सीमा के पास मध्य कर्नाटक के पूर्वी हिस्से में तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। यह बैंगलोर से 376 किलोमीटर 234 मील, हैदराबाद से 385 किलोमीटर 239 मील और बेलगाम से 266 किलोमीटर 165 मील दूर स्थित है। यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन होसापेट में है, जो लगभग 13 किलोमीटर 8.1 मील दूर है। यह बादामी और ऐहोल पुरातात्विक स्थलों से 140 किलोमीटर 87 मील दूर दक्षिण पूर्व में है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दरअसल हरिहर और बुक्का काकतीय राजवंश में सामंत थे, जो आगे चलकर काम्पिली राज्य में मंत्री बने। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हें गिरफ्तार कर दिल्ली में इस्लाम धर्म कबूल करवाया। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्होंने तुगलक के दुश्मन बहाउद्दीन गुरशस्प को शरण दी थी। लेकिन हरिहर और बुक्का ने गुरु माधव विद्यारण्य के सानिध्य में इस्लाम धर्म का परित्याग कर पुनः हिंदू धर्म अपना लिया। गुरु माधव विद्यारण्य की प्रेरणा से दोनों भाइयों ने कृष्णा नदी की सहायक तुंगभद्रा नदी के तट पर इस विशाल साम्राज्य की स्थापना की। इस राजवंश के प्रथम शासक हरिहर प्रथम हुए, जिन्होंने में 1336 में हम्पी, जो वर्तमान में कर्नाटक राज्य में पड़ता है, को राजधानी बनाकर अपना राज प्रारंभ किया। 1352 में हरिहर ने मदुरै पर हमला कर अपने राज्य में मिला लिया और वर्तमान तमिलनाडु तक अपने राज्य का विस्तार किया। विजयनगर साम्राज्य को देखा जाए तो इसमें 4 वंशों ने शासन किया था। विजयनगर साम्राज्य का विस्तार। मध्यकाल में विजयनगर साम्राज्य एक ऐसा साम्राज्य था जिसने दक्षिणी भारत के लगभग सभी भागों पर अपना विस्तार किया, जिसमें कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना, गोवा और कुछ भाग महाराष्ट्र का भी शामिल था। विजयनगर साम्राज्य ने लगभग 310 साल राज किया, जिसके अवशेष हम्पी कर्नाटक में आज भी देखने को मिलते हैं। विजयनगर साम्राज्य का जिक्र इसीलिए भी होता है क्योंकि मुगल सल्तनत काल के राजाओं को इस साम्राज्य ने दक्षिण में बढ़ने से रोक के रखा था। इस साम्राज्य को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने का श्रेय महाराजा कृष्णदेवराय को जाता है। राजा कृष्णदेवराय का गौरव। विजयनगर साम्राज्य के विस्तार में सर्वाधिक योगदान कृष्णदेवराय का था।
कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के तुलुव वंश से आते थे। उनका जन्म 16 फरवरी 1471 ईस्वी को वर्तमान कर्नाटक के हम्पी में हुआ था। पिता का नाम तुलुवा नरसा नायक और माता का नाम नागला देवी था। तुलुवा नरसा नायक पहले सालों वंश के एक सेनानायक थे जिन्हें इम्माड़ी नरसिंह का संरक्षक बनाया गया था, जिसने बाद में नरसा नायक को ही बंदी बना लिया। 1505 में वीर नरसिंह, जो कि कृष्णदेव राय के भाई थे, ने इम्माड़ी नरसिंह को मारकर विजयनगर के तुलुव वंश की नींव रखी। कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के सम्राट थे जिन्होंने 1509 से 1529 तक शासन किया। वह तुलुव राजवंश के तीसरे सम्राट थे और उन्हें भारतीय इतिहास के सबसे महान शासकों में से एक माना जाता है। उन्होंने इस्लामी दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद भारत में सबसे बड़े साम्राज्य पर शासन किया। साम्राज्य के चरम पर अध्यक्षता करते हुए उन्हें कई भारतीयों द्वारा एक आइकन के रूप में माना जाता है। कृष्णदेवराय ने आंध्र भोज कर्नाटक रत्न सिंहासन महेश्वर यवन राज्य प्रतिष्ठापनाचार्य, कन्नड़ राज्य राम रमण गौब्राह्मण प्रतिपालक और मुरु रायरा गंडा की उपाधियां अर्जित की। वह बीजापुर, गोलकोंडा, बहमनी सल्तनत और ओडिशा के गजपतियों के सुल्तानों को हराकर प्रायद्वीप के प्रमुख शासक बन गए और भारत के सबसे शक्तिशाली हिंदू शासकों में से एक थे। कृष्णदेवराय के शासन की विशेषता विस्तार और सुदृढ़ीकरण थी। यह वह समय था जब तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच की भूमि पर कब्जा कर लिया गया। 1512 ओडिशा के शासकों को वश में कर लिया गया। 1514 और बीजापुर के सुल्तान को बुरी तरह पराजित किया गया। 1520 जब मुगल सम्राट बाबर उत्तर भारत के शक्तिशाली शासकों का जायजा ले रहा था, तो उसने कृष्णदेवराय को उपमहाद्वीप में सबसे शक्तिशाली, सबसे व्यापक साम्राज्य वाला आंका था। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेस और डुआर्टे बारबोसा ने उनके शासनकाल के दौरान विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था और उनके यात्रा वृत्तांतों से संकेत मिलता है कि राजा न केवल एक सक्षम प्रशासक थे, बल्कि एक उत्कृष्ट सेनापति भी थे, जो युद्ध में आगे रहकर नेतृत्व करते थे और घायलों की देखभाल भी करते थे। कई अवसरों पर राजा ने युद्ध की योजना को अचानक बदल दिया, जिससे एक हारी हुई लड़ाई जीत में बदल गई। कवि मुक्कू तिम्मन्ना ने उनकी प्रशंसा तुर्कों के विध्वंसक के रूप में की। कृष्णदेवराय को अपने प्रधानमंत्री तिम्मारुसु की सलाह से लाभ हुआ, जिन्हें वे अपने राज्याभिषेक के लिए जिम्मेदार पिता के रूप में मानते थे। प्रसिद्ध मध्यकालीन विजयनगर राज्य के खंडहर हम्पी के निकट विशाल खंडहरों के रूप में पड़े हुए हैं। यह माना जाता है कि एक समय में हम्पी रोम से भी समृद्ध नगर था। प्रसिद्ध मध्यकालीन विजयनगर राज्य के खंडहर वर्तमान हम्पी में मौजूद हैं। इस साम्राज्य की राजधानी के खंडहर संसार को यह घोषित करते हैं कि इसके गौरव के दिनों में स्वदेशी कलाकारों ने यहाँ वास्तुकला, चित्रकला एवं मूर्तिकला की एक पृथक शैली का विकास किया था। हम्पी पत्थरों से घिरा शहर है। यहाँ मंदिरों की खूबसूरत श्रृंखला है, इसलिए इसे मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ के प्रमुख स्थलों में शामिल हैं विट्ठल मंदिर, हजारा राम मंदिर और हम्पी बाजार। इन स्थानों पर हमें विजयनगर साम्राज्य की उत्कृष्ट स्थापत्य कला और धार्मिक विश्वासों की झलक मिलती है। हम्पी का हर कोना अपने आप में एक कहानी बयां करता है। यहाँ की हर संरचना, हर मंदिर, हर मूर्ति अपने समय की एक झलक पेश करती है।
तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित यह स्थल अपने प्राकृतिक सौंदर्य और शांत वातावरण के लिए भी जाना जाता है। यहाँ का हर दृश्य मनमोहक है और आपको एक अद्भुत अनुभव प्रदान करता है। विरूपाक्ष मंदिर, जो हम्पी का सबसे प्राचीन और सक्रिय मंदिर है।
भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर धार्मिक गतिविधियों का केंद्र है और यहाँ हर साल हजारों श्रद्धालु आते हैं। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में स्थित एक प्रमुख हिंदू मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर 7वीं शताब्दी में बना था और विजयनगर साम्राज्य के समय में इसे और भी भव्य रूप दिया गया। विजयनगर साम्राज्य के दौरान विरूपाक्ष मंदिर कला, संस्कृति और धार्मिक गतिविधियों का केंद्र था। इस मंदिर का निर्माण हरिहर और बुक्का राय प्रथम ने शुरू किया था और बाद में कई राजाओं ने इसे विस्तार दिया। मंदिर के प्रमुख आकर्षणों में शामिल है इसका भव्य गोपुरम जो लगभग 50 मीटर ऊंचा है और मुख्य गर्भगृह जहां भगवान विरूपाक्ष की पूजा की जाती है। नंदी मंडप में नंदी की विशाल मूर्ति भी दर्शनीय है। विरूपाक्ष मंदिर न केवल एक ऐतिहासिक स्थल है बल्कि आज भी यह श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। यहाँ हर रोज पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान होते हैं जिनमें भाग लेने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। मंदिर की वास्तुकला अद्भुत है। यहाँ के स्तंभों और दीवारों पर की गई नक्काशी विजयनगर कला शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। हर नक्काशी, हर मूर्ति यहाँ के समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक इतिहास की गवाही देती है। मंदिर परिसर में एक सुंदर पुष्करिणी तालाब भी है जो धार्मिक अनुष्ठानों के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित मंदिर का दृश्य अत्यंत मनमोहक है। यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है बल्कि एक ऐतिहासिक धरोहर भी है जो भारतीय स्थापत्य कला और सांस्कृतिक विरासत का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करता है। हम्पी की एक और अद्वितीय स्थल है हेमकूट पहाड़ी। यहाँ से आप सूर्योदय का अद्भुत दृश्य देख सकते हैं और यह जगह अनेक प्राचीन जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। पहाड़ी पर चढ़ते ही आपको एक अलग ही शांति और आध्यात्मिकता का अनुभव होगा। ಯಾರು ಹೋಗಾರ್ದಾರ
विट्ठल मंदिर वास्तुकला की अद्भुत कृतियों में से एक है। मंदिर परिसर की दीवार और प्रवेश द्वारों के साथ एक विशाल परिसर के रूप में बनाया गया है। इस परिसर के अंदर कई हॉल, मंडप और मंदिर हैं। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। प्रवेश द्वार से मंदिर में प्रवेश करने के बाद एक पत्थर के रथ के रूप में एक मंदिर है। यह पत्थर का रथ कोणार्क और महाबलीपुरम के बाद मौजूद 3 में से एक है। रथ के अंदर भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ की मूर्ति थी, लेकिन अब यह गायब है। लोगों का कहना है कि विजयनगर पर आक्रमण के समय इसे नष्ट कर दिया गया था। रथ के आगे 2 हाथी हैं। अधिकांश अन्य हाथियों की मूर्तियों की तरह उनकी सूंड और दांत भी गायब थे। मूल रूप से वहां घोड़े रखे गए थे। उनके अवशेष हाथियों के पीछे मौजूद हैं। सामने एक क्षतिग्रस्त पत्थर की सीढ़ी है। रथ के 3 पहिए अपनी स्थिति बनाए हुए हैं, क्योंकि मूल पत्थर के क्लैंप मौजूद हैं। एक पहिए का क्लैंप खो गया है, जिसे अब सीमेंट से जोड़ दिया गया है। विट्ठल मंदिर जो हम्पी का सबसे प्रमुख और सुंदर मंदिर है। यह मंदिर अपनी संगीत स्तंभों और पत्थर के रथ के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर का स्थापत्य कला अद्वितीय है और यह विजयनगर साम्राज्य की कला का सर्वोत्तम उदाहरण है। विजय विट्ठल मंदिर हम्पी का एक प्रमुख आकर्षण है, जो भगवान विट्ठल को समर्पित है, जिन्हें भगवान विष्णु का एक अवतार माना जाता है। यह मंदिर विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। विजयनगर साम्राज्य के दौरान इस मंदिर का निर्माण 15वीं शताब्दी में राजा देवराय द्वितीय के शासनकाल में शुरू हुआ था और इसे विभिन्न राजाओं ने समय समय पर और भव्य रूप दिया। मंदिर के प्रमुख आकर्षणों में शामिल है इसका भव्य मंडप, जिसमें पत्थरों की अद्भुत नक्काशी की गई है। यहाँ के स्तंभों पर की गई नक्काशी विजयनगर कला शैली की उच्चतम कृतियों में से एक है। विजय विट्ठल मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह स्थापत्य कला और इतिहास का एक प्रमुख केंद्र भी है। यहाँ की हर नक्काशी, हर मूर्ति एक कहानी बयां करती है। हम्पी में विजय विट्ठल मंदिर परिसर निःसंदेह सबसे शानदार स्मारकों में से एक है। हम्पी में ऐसे अनेक आश्चर्य हैं, जैसे यहाँ के राजाओं को अनाज, सोने और रुपयों से तौला जाता था और उसे गरीब लोगों में बांट दिया जाता था।
सुग्रीव गुफा एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और पौराणिक स्थल है। यह गुफा मुख्य रूप से रामायण महाकाव्य से जुड़ी हुई है। सुग्रीव गुफा किष्किंधा क्षेत्र में स्थित है।
किष्किंधा वह स्थान है जहां भगवान राम ने अपने वनवास के दौरान सुग्रीव से मित्रता की थी और बाली का वध करने में उनकी सहायता की थी। यह गुफा वह स्थान माना जाता है जहां सुग्रीव और उनके सहयोगी हनुमान रहते थे। यहीं पर सुग्रीव ने भगवान राम से सहायता मांगी थी। हम्पी में आने वाले पर्यटकों के लिए यह गुफा एक प्रमुख आकर्षण है। सुग्रीव गुफा रामायण की कथाओं और भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखती है और इसका दौरा करना एक अद्वितीय अनुभव हो सकता है। हजारा राम मंदिर, जिसे शिलालेखों में रामचंद्र मंदिर के रूप में संदर्भित किया गया है, हम्पी के शाही केंद्र खंड में शहरी कोर के पश्चिमी भाग में स्थित है। यह मंदिर रामायण की प्रसिद्धि के राम और विष्णु के अवतार को समर्पित था। यह शाही परिवार के लिए औपचारिक मंदिर था।
मंदिर 15वीं शताब्दी की शुरुआत का है और इसका श्रेय देवराय प्रथम को दिया जाता है। मंदिर की बाहरी दीवारें हिंदू महानवमी, दशहरा और वसंत होली उत्सव के जुलूस और उत्सव को कलाकृति की समानांतर पट्टियों में चित्रित करती हैं। सबसे निचली पट्टी में मार्च करते हुए हाथियों को दिखाया गया है। उसके ऊपर घुड़सवारों के नेतृत्व में घोड़े हैं, फिर जनता द्वारा मनाए जाने वाले सैनिक, फिर नर्तक और संगीतकार हैं। सबसे ऊपरी परत में आम जनता का जुलूस दर्शाया गया है। चित्रण विजयनगर की राजधानी का दौरा करने वाले फारसियों और पुर्तगालियों के जीवित संस्मरणों में त्योहारों और जुलूसों के विवरण को दर्शाता है। हजार राम मंदिर अथवा हजारा राम मंदिर हम्पी कर्नाटक के प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटन स्थलों में से एक है। हम्पी में बहुत से ऐसे आकर्षण हैं जो पर्यटकों को लुभाते हैं। अपने गौरवशाली इतिहास को दर्शाते हम्पी के कई पर्यटन स्थल विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल हैं। राजा कृष्णदेव राय को इस मंदिर का निर्माता कहा जाता है। शाही परिधि के मध्य स्थित हजार राम मंदिर हम्पी के मुख्य आकर्षणों में से एक है। यह भगवान विष्णु को समर्पित हम्पी क्षेत्र के सबसे लोकप्रिय मंदिरों में से एक है। हजार राम मंदिर हम्पी के राजा का निजी मंदिर माना जाता है। इस स्थान का इस्तेमाल केवल समारोहों के लिए किया जाता था और श्रद्धालुओं के बीच यह अपनी निम्न उद्भूत नक्काशीदार मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, जो रामायण में घटी महत्वपूर्ण घटनाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। मंदिर की भीतरी और बाहरी दीवारों पर बेहतरीन नक्काशी की गई है। बाहरी कमरों की छतों के ठीक नीचे बनी नक्काशी में हाथी, घोड़ा, नृत्य करती बालाओं और मार्च करती सेना की टुकड़ियों को दर्शाया गया है, जबकि भीतरी हिस्से में रामायण और हिंदू देवताओं के दृश्य दिखाए गए हैं। इसमें असंख्य पंखों वाले गरुड़ को भी चित्रित किया गया है। मंदिर में 4 नक्काशीदार ग्रेनाइट के स्तंभ अर्ध मंडप की खूबसूरती को बढ़ाते हैं। हजार राम मंदिर के दर्शन करने आए पर्यटक भूतपूर्व राजाओं के शासन के दौरान अस्तित्व में रहे स्थापत्य और सांस्कृतिक विरासत की खोज कर सकते हैं। मंदिर की बाहरी दीवारों पर की गई नक्काशियां इसकी एक खास बात है। यहाँ भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा स्थापित है, जो भगवान विष्णु के 9वें अवतार थे।
कमल महल, यह संरचना जनाना बाड़े के अंदर स्थित है। जनाना का अर्थ है महिलाएं, इसलिए यह वह स्थान है जहां विजयनगर साम्राज्य की महिलाएं रहती थी। यह भी हिंदू इस्लामी वास्तुकला का मिश्रण है, जिसमें गुंबद शैली में मेहराब और बालकनियां हैं। यह इसे कमल की कली का आकार देता है और इसलिए इसका नाम कमल पड़ा। आश्चर्यजनक रूप से यह महल इतना क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है। खंभों के चारों ओर पाइप लगे हुए हैं जो पानी ले जा सकते हैं। महल के सामने एक जलाशय है। सैनिक वहां से पानी लाते थे और पाइपों में डालते थे। इस जल परिसंचरण का उपयोग गर्मियों में महल को ठंडा रखने के लिए किया जाता था। इसलिए हमारे पूर्वजों को उस समय ही एयर कूलिंग का ज्ञान था। 4 कोनों पर 4 वॉच टावर हैं, जो फिर से खंडहर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी शानदार दिखते हैं। कमल महल हम्पी के दर्शनीय स्थलों में से एक है। कमल महल की अद्वितीय संरचना आपको अचंभित कर देगी। यह स्थल विजयनगर साम्राज्य की वास्तुकला और इंजीनियरिंग कौशल का साक्षात प्रमाण है। विजयनगर साम्राज्य के दौरान इस महल का निर्माण 15वीं शताब्दी में हुआ था। यह महल रानियों और शाही महिलाओं के विश्राम और मनोरंजन के लिए उपयोग में आता था। महल का नाम कमल महल इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी संरचना कमल के फूल की पंखुड़ियों जैसी दिखती है। यहाँ की अद्भुत नक्काशी और वास्तुकला इसे और भी खास बनाती है। कमल महल की संरचना अद्वितीय है, जिसमें धनुषाकार खिड़कियां और गुंबद शामिल हैं। यहाँ की नक्काशी और डिजाइन वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं, जो विजयनगर साम्राज्य की समृद्ध कला और संस्कृति को दर्शाते हैं। महल के स्तंभ और छत पर की गई नक्काशी अद्भुत है। यहाँ की हर नक्काशी, हर डिजाइन हमें उस समय की कला और शिल्प की उत्कृष्टता का अनुभव कराती है। कमल महल न केवल एक स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है, बल्कि यह हमें विजयनगर साम्राज्य की शाही जीवन शैली और उनकी सांस्कृतिक धरोहर के बारे में भी बहुत कुछ बताता है। थोड़ा आगे हाथियों का अस्तबल है। हाथियों के रहने के लिए गुंबद के आकार की एक लंबी विशाल इमारत। कुल 11 गुंबद है। प्रत्येक हॉल के पीछे महावतों के लिए हाथी के डिब्बे में प्रवेश करने के लिए छोटे मैनहोल जैसे उद्घाटन है। इस इमारत के बगल में महावतों के रहने की जगह है। फिर से मूर्तियां और प्रतिमाएं मरम्मत से परे क्षतिग्रस्त हो गई हैं। कमल महल के थोड़ा दक्षिण में रंगा मंदिर है। भगवान हनुमान को एक बड़े पत्थर के स्लैब पर चित्रित किया गया है। हम्पी में हमने जो सबसे बड़ा देखा, उनमें से एक नक्काशी और मुद्रा फिर से मंत्रमुग्ध कर देने वाली है। रानी का स्नानागार हम्पी का सबसे बड़ा स्नानगृह, जो अद्भुत वास्तुकला के लिए मशहूर है। 500 वर्ष पूर्व बने होने के बावजूद भी इसने अपनी खूबसूरती को बनाए रखा है। यह 30 वर्ग किमी में बनी इमारत है, जिसके बीच में इस स्नानगृह को बनाया गया है। इसके हर एक कोने पर कलाकृति की गई है। यह एक उम्दा कार्य का अनोखा उदाहरण है। हम्पी में स्थित रानी का स्नानागार चारों ओर से बंद है। 15 वर्ग मीटर के इस स्नानागार में गैलरी, बरामदा और राजस्थानी बालकनी है। कभी इस स्नानागार में सुगंधित शीतल जल छोटी सी झील से आता है, जो भूमिगत नाली के माध्यम से स्नानागार से जुड़ा हुआ था। यह स्नानागार चारों ओर से घिरा और ऊपर से खुला है।
कृष्ण मंदिर, बाजार, नरसिंह और लिंग। कृष्ण मंदिर, जिसे बालकृष्ण मंदिर भी कहा जाता है, हेमकूट पहाड़ी के दूसरी ओर विरूपाक्ष मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर (0.62 मील) दक्षिण में है। यह 1515 ईका है। हम्पी परिसर के इस हिस्से को शिलालेखों में कृष्णपुरा कहा जाता है। खंडहर मंदिर के सामने एक लंबी बाजार वाली सड़क है, जिसे स्थानीय रूप से बाजार भी कहा जाता है। स्तंभों वाली पत्थर की दुकान के खंडहरों के बीच एक चौड़ी सड़क है, जो रथों को बाजार से माल लाने ले जाने की अनुमति देती है और औपचारिक कार्यों और उत्सव समारोहों की मेजबानी करती है। इस सड़क के उत्तर में और बाजार के बीच में एक बड़ी पुष्करणी है, एक सार्वजनिक उपयोगिता वाली सीढ़ीदार पानी की टंकी जिसके केंद्र में एक कलात्मक मंडप है। टंकी के बगल में लोगों के बैठने के लिए एक सार्वजनिक हॉल मंडप है। मंदिर पूर्व की ओर खुलता है। इसमें नीचे की ओर मत्स्य से शुरू होने वाले विष्णु के सभी 10 अवतारों की राहत के साथ एक प्रवेश द्वार है। अंदर कृष्ण के लिए खंडहर मंदिर और देवी देवताओं के लिए छोटे खंडहर मंदिर हैं। मंदिर परिसर मंडपों में स्थित है, जिसमें एक बाहरी और एक आंतरिक परिक्षेत्र शामिल है। परिसर में 2 गोपुरम प्रवेश द्वार हैं। अंदर एक 25, 5x5 बे खुला मंडप एक 9, 3x3 बे संलग्न मंडप की ओर जाता है। इसके गर्भगृह में बालकृष्ण, शिशु कृष्ण की मूल छवि अब चेन्नई संग्रहालय में है। एक आधुनिक सड़क पूर्वी गोपुर के सामने से गुजरती है, जो कमलापुरम को हम्पी से जोड़ती है। पश्चिमी गोपुरम में युद्ध गठन और सैनिकों की आकृतियां हैं।
अन्य हिंदू मंदिर और स्मारक। हम्पी स्थल में 1600 से अधिक जीवित खंडहर हैं, ज्यादातर हिंदू, जो एक विस्तृत क्षेत्र में फैले हैं। अन्य महत्वपूर्ण स्मारकों में ज्ञान और संगीत की हिंदू देवी सरस्वती के लिए अष्टकोणीय स्नानागार के पास एक मंदिर, अनंत शयन विष्णु के लिए उपनगरों में एक मंदिर, शिव और विष्णु के लिए एक उद्यान, वीरभद्र मंदिर, काली के लिए एक मंदिर, दुर्गा का उग्र रूप जिसे असामान्य रूप से चावल की एक गेंद और एक करछुल, अन्नपूर्णा, पकड़े हुए दिखाया गया है, शाही केंद्र में एक भूमिगत मंदिर, एक सुग्रीव गुफा मंदिर, मातंगा पहाड़ी स्मारक। कर्नाटक संगीत परंपरा के लिए प्रसिद्ध विद्वान संगीतकार को समर्पित पुरंदरदास मंदिर, रानी के स्नान स्मारक के पास शिव के लिए चंद्रशेखर मंदिर।